नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कारगिल विजय दिवस आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर आयोजित समारोह में कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्य स्तरीय कारगिल विजय दिवस समारोह हमीरपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की अटूट देशभक्ति, असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक दिन पर हर भारतीय कृतज्ञता की भावना से हमारे वीर जवानों के बलिदान का स्मरण करता है। उन्होंने इस अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल शहीदों ने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और अदम्य साहस भारत के इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सभी अग्निवीरों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और वीर नारियों, शहीदों की विधवाओं और शहीदों के परिवारों के अन्य सदस्यों को सम्मानित भी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि देश के सैनिकों का कर्ज कोई सरकार नहीं चुका सकती। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी में आयोजित कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रोफेसर धूमल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम घरों में आराम से सोते हैं क्योंकि देश की सरहदों की रक्षा हमारे वीर सैनिक करते हैं। उन्होंने इस मौके पर कारगिल युद्ध और 1971 के युद्ध के शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आज सुलह में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना, सैनिक और पूर्व सैनिक हमारे देश का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना का मनोबल बढ़ाने तथा उनके मान सम्मान को और अधिक प्रभावी व मजबूत किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मौके पर कारगिल शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया और कहा कि मातृभूमि की रक्षा में वीर भूमि हिमाचल का अमूल्य योगदान है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा कारगिल विजय दिवस के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, दृढ़ संकल्प और पराक्रम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को इस बात का गर्व है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश ने जितने भी युद्ध लड़े, उनमें हिमाचल के वीर जवानों ने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। उन्होंने विभिन्न युद्धों में भाग ले चुके पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, शहीदों के परिजनों और खेलों में जौहर दिखा चुके खिलाड़ियों को सम्मानित किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 4 अगस्त को मंडी जिले के थुनाग से हरियाली उत्सव के नाम से पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उपायुक्तों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आम नागरिकों और विद्यार्थियों की सहभागिता को केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पौधरोपण करना और पौधों का संरक्षण कर उन्हें पूर्ण रूप से विकसित कर पेड़ बनने तक उनका संरक्षण करने के मूल सिद्धांत पर कार्य किया जाएगा। राज्यपाल ने लोगों से इस अभियान में गंभीरता के साथ अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने और पौधों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने का आग्रह किया। 6 अगस्त को प्रदेश के चयनित 200 स्कूलों में पाठशाला आयुष वाटिका कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर में 54 करोड़ रुपए की 4 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने टाउन हॉल में निर्मित मॉडल कैरियर सेंटर का लोकार्पण किया, जबकि डिडवी टिक्कर में बनने वाले इंडोर स्टेडियम, उठाऊ पेयजल योजना, चौकी चबोट और डुग्घा पंजाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पेयजल योजनाओं के बन जाने से क्षेत्र में पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी।
लाहौल स्पीति के सहायक आयुक्त व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नोडल अधिकारी रोहित शर्मा ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से अपना EKYC करवाएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।